माइनस का 2x माइनस का 8 इससे द्विघात बहुपद की बेटा आपको शून्यांक याद करना है। तो शून्यांक याद करेंगे बेटा कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे बेटा, जो भी x का गुणांक है उसके टुकड़े करेंगे। अब उससे x के गुणांक के टुकड़े बेटा ऐसा करना है कि जोड़े घटाए, तो आपका x का गुणांक आना चाहिए बेटा और गुणा करने के बाद में क्या आना चाहिए? अचर पद आना चाहिए। तो बेटा -2 के आपको टुकड़े करने हैं कि जोड़े घटाए तो बेटा -2 आए और गुणा करने के बाद में कितना आए बेटा? -8। बेटा 2 के टुकड़े कितने जाएंगे? -4 और +2 जाएगा। अब आपको बेटा इस -2x की जगह कितना लिखना है? -4x और +2x। तो बेटा ये आपका बहुपद हो जाएगा x² -4x +2x -8 हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास बेटा 4 पद हो गए। अब इन चारों पदों में से बेटा स्टार्टिंग वाले दोनों पदों में आपको कॉमन लेना है और बेटा लास्ट के दोनों पदों में आपको कॉमन लेना है। अब बेटा स्टार्टिंग वाले दोनों पदों में तो बेटा क्या कॉमन आ जाएगा? आपका x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आने के बाद में बेटा यहाँ क्या बच जाएगा? आपका x - 4 बच जाएगा। फिर बेटा लास्ट वाले दो पदों में आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर बेटा दोनों में सेम संख्या कौन सी है? आपकी 2। तो बेटा यहाँ 2 कॉमन आने के बाद में क्या बच जाएगा? x - 4 बच जाएगा। देखो बेटा इन दोनों गुणनखंडों में x - 4 और x - 4 बेटा दोनों में सेम गुणनखंड है। तो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? आपका x - 4। यहाँ से x - 4 कॉमन आने के बाद बेटा क्या बच गया? x बच गया। उसके बाद में यहाँ से बेटा x - 4 कॉमन आने के बाद में कितना बच गया? x + 2 बच गया। अब ये आपके पास बेटा दो गुणनखंड हो गए। इन दोनों गुणनखंडों में आपको शून्यांक का मान याद करना है। तो बेटा इसे मतलब इसे रैखिक बहुपद को बेटा 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना जाएगा बेटा? अल्फा का मान 4। ऐसे बेटा अगर दूसरे गुणनखंड को भी अपन 0 के बराबर लिखेंगे तो बेटा बीटा का मान कितना जाएगा? -2। तो आपके पास द्विघात बहुपद के बेटा शून्यांक कितने जाएंगे? 4 और -2। अब आपको बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज और याद करनी थी। क्या याद करनी थी? गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच है। अब बेटा संबंध की सत्यता की जांच करेंगे ना तो बहुपद का जो भी आपको दे रखा है बेटा उसकी तुलना करनी है इसके मानक रूप से। बेटा इसके मानक रूप से अपन तुलना करेंगे ना तो आपके पास a का मान, b का मान और c का मान आ जाएगा। बेटा a क्या होता है? x² का गुणांक और यहाँ पर बेटा x² का गुणांक कितना है? 1। फिर बाद में बेटा b क्या होता है? x का गुणांक। तो बेटा x का गुणांक कितना है? -2। ऐसे बेटा बात करें c की, c क्या है? अचर पद। तो बेटा अचर पद इस बहुपद में कितना है? -8। फिर बेटा गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की जांच करें तो एक बार बेटा इनका योगफल ज्ञात करना है। तो बेटा योगफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा बराबर होता है बेटा -b/a। फिर बेटा अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे और बीटा का मान यहाँ से रखेंगे। उसके बाद में बेटा b का मान और a का मान यहाँ से रखेंगे। बेटा दोनों मान क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ऐसे बेटा शून्यांकों के गुणनफल की जांच करेंगे और बेटा शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा × बीटा। तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी c/a के बराबर। फिर वापस वही मान बेटा अल्फा और बीटा का मान यहाँ से रखेंगे और c/a का मान बेटा इस बहुपद से तुलना करने के बाद में रखेंगे। तो बेटा अल्फा × बीटा का मान तो -8 के बराबर आ जाएगा। बेटा c/a का मान भी किसके बराबर आ जाएगा? -8 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की बेटा क्या हो गई? आपकी जांच हो गई। ये आपके गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की बेटा क्या हो गई है? जांच हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से करना है। ठीक है बेटा।